जो क्वेश्चन नंबर 17 है एकदम लंबा चौड़ा ये भी क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी कोई मतलब कि ज़्यादा घबराने का बात नहीं है, बहुत ही आसान है। आप बस ध्यान से इसको पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर नहीं बन पाएगा। कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। जो स्कूल के कुछ विद्यार्थी हैं और वो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ पेड़ लगाने के लिए सोचते हैं कि स्कूल के अंदर भी कुछ पेड़ लग जाए और स्कूल के बाहर कुछ पेड़ लगा दिया जाए। और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा अपने प्रत्येक अनुभाग जितने भी कक्षा है, क्लासेस हैं और उनका जो सेक्शन है, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। अगर आप क्लास 1 में पढ़ते हैं तो 1 पेड़ लगाएंगे, अगर क्लास 2 में पढ़ते हैं तो 2 पेड़ लगाएंगे, 3 में पढ़ते हैं तो 3 पेड़ लगाएंगे। ऐसे ही यह जो है कि वह बढ़ते जाएगा। और हर एक क्लास का सेक्शन कितना है? 3-3 है। कक्षा 1 का 3 सेक्शन, कक्षा 2 का 3 सेक्शन। तो कक्षा 1 के द्वारा ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़, कक्षा 1 में कितना सेक्शन? 3 सेक्शन, 1 2 और मान लेते हैं कि 3 सेक्शन है ना जी। तो ये भी 1 पेड़ लगाया, ये भी एक, ये जो सेक्शन है ये भी 1 पेड़ लगाया, यानी कि टोटल मिला के जब 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाएंगे। 3 गुने 1 बराबर 3 हो गया। वैसे ही सेम कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़, कुल पेड़, जो कक्षा 2 है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, कक्षा 2 के द्वारा कुल कितना पेड़ लगाया जाएगा। और कक्षा 2 में है तो 2 में भी 2 सेक्शन होगा, जो 3 सेक्शन होगा। जो कक्षा 2 है इसमें भी 3 सेक्शन होगा। और ये हर एक जो है ना सेक्शन, वह अपने क्लास के अनुसार पेड़ लगा रहा है। तो इसमें जो 3 सेक्शन होगा तो इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे तो ये टोटल 6 पेड़ लगाएगा। वैसे ही अगर कक्षा 3 में अगर आप पढ़ते हैं, कक्षा 3 के द्वारा जो है कि कुल कितना पेड़ लगाया जाएगा? टोटल सेक्शन 3 और एक जो 3 सेक्शन है, ये तीनों 3-3 पेड़ लगाएगा तो ये 9। और वैसे ही ये ना 3 के पास से 4, फिर 5, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और कक्षा लास्ट में जो है कि क्लास 12 के द्वारा कितना पेड़ लगाया जाएगा टोटल? ये भी अपने, अगर 12th क्लास में अगर आप हैं तो 12 पेड़ लगाएंगे और टोटल 3 सेक्शन है तो 12 36। पहले आप इसे ध्यान से समझ लीजिए कि विद्यालय के कुछ विद्यार्थी जो हैं कि वह पेड़ लगाने का सोचते हैं। जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसके हिसाब से आपको पेड़ लगाना है। अगर 1 में पढ़ते हैं तो 1 पेड़, 2 में पढ़ते हैं तो 2 पेड़, 3 में पढ़ते हैं तो 3 पेड़, ऐसे ही आपको पेड़ लगाना है। अगर 10th क्लास में है तो 10 पेड़ लगाना है आपको। और हर एक क्लास का 3-3 सेक्शन है। तो 1 में अगर 3 सेक्शन हुआ तो 1 टोटल अपना कितना पेड़ लगाएगा? 3। अगर क्लास 2 के बच्चों को कहा जाए कि हाँ आपको पेड़ लगाना है तो उसमें भी 3 सेक्शन, एक सेक्शन वाला 2 पेड़ दिया, एक सेक्शन वाला और फिर एक सेक्शन वाला भी 2 पेड़, यानी टोटल 6 पेड़। तो वैसे ही हम इसमें 3-3 से ना मल्टीप्लाई करते हुए टोटल जो 12 तक गया है टर्म 36 हुआ। अब इसका हम योगफल निकालेंगे, कुल कितने पेड़ों की संख्या हुई, ये बात हमको निकाल लेना है। ऐसे निकालना है, यहाँ लिख दें अगर इसको हम, इसलिए 3 + 6 + 9 और ये बढ़ते जाएगा कहाँ तक? 36 तक। तो a का मान 3, d का मान 6 - 3 बराबर 3 और ये जो लास्ट टर्म है ये l है। n का मान हो गया 12, टोटल 12 क्लास है ना, n का मान 12 और जो लास्ट टर्म है l, तो ऐसे निकालेंगे n/2 a + l। तो n के जगह पर हम रख देंगे 12/2, a के जगह पर रख देंगे 3 और l के जगह पर रख देंगे 36। तो 36 और 3 हो गया 39, ये कट गया 6 बार में, तो 6 गुने 39, 9 × 6 = 54, 4 × 5 = 6 × 3 = 18, 19 20 21 22 23। तो इसलिए कुल पेड़ों की संख्या बराबर 2 3 4, यही जो है कि रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी लेते हुए
एक यहाँ फिगर बनाया हुआ है और ये सर्पिलाकार है। कह रहा है कि त्रिज्या लिया है 0.51, 1.5, फिर 2, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। और जो अर्धवृत्त खींचा गया है यह एक सर्पिलाकार फिगर है और ये सेंटर ए से लेके और पहले खींचा गया एक अर्धवृत्त और फिर उसके बाद नीचे की तरफ L2 को L2 से दिखाया गया है, यह एक अर्धवृत्त हुआ। फिर एक अर्धवृत्त गया है L3 और फिर ध्यान दीजिए L4। ऐसे ही करते हुए ना अर्धवृत्त जो है यह टोटल बढ़ते जा रहा है और टोटल अर्धवृत्तों का जो संख्या है ना लिखा है यहाँ पर 13 अर्धवृत्त, टोटल 13 क्रमागत अर्धवृत्त, 1 2 3 4 ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। और कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त की कुल जो लंबाई होगी इसकी, ये लंबाई कितनी होगी, इसी लंबाई को हमको फाइंड करना है। और सबका जो है कि त्रिज्या दे दिया है, पहले दिया है 0.5 से शुरू करते हुए 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। टोटल कितना है 13। तो यहाँ जो L1 है, यह जो L1 है ध्यान दीजिएगा कि यह एक अर्धवृत्त बन रहा है, यह एक अर्धवृत्त बन रहा है। तो जो अर्धवृत्त बन रहा है या फिर एक अर्धवृत्त ये बन रहा है, एक अर्धवृत्त L3 बन रहा है। ध्यान दीजिएगा जो अर्धवृत्त होता है यह ऐसे होता है अर्धवृत्त, लेकिन हमको ये अर्धवृत्त में जो यह त्रिज्या है इसका लेंथ नहीं फाइंड करना है, सिर्फ जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना ये जो है पोर्शन L1 और फिर यहाँ से गया ये L2, फिर ये गया L3, जो घुमावदार पोर्शन है ना सिर्फ उसी का वैल्यू निकालना है। वैसे तो अर्धवृत्त का ये जो अर्धवृत्त का परिमाप है जो इसका लेंथ होगा वो तो होता है पाई r प्लस 2r, लेकिन जो हमको सिर्फ इतना पोर्शन का लेंथ निकालना है तो इसका वैल्यू होता है पाई r। सिर्फ ये जो पोर्शन है ना इसका लेंथ होगा पाई r, तो हमको सिर्फ इसी पोर्शन का लेंथ निकालना है। ये जो रेडियस है उसको फाइंड नहीं करना है, जो घुमावदार है टोटल 13 इसका लेंथ हमको निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि L1 अर्धवृत्त L1 की लंबाई जो L1 है, जो L1 होगा उसका जो लंबाई होगा पाई r, और पाई के जगह पे कह रहा है कि 22/7 रखने के लिए बाद में रख देंगे 22/7। r के जगह पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं कितना है, सबसे पहले 0.5 है तो इसका जो लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.5 पाई। वैसे ही अर्धवृत्त L2, जो L2 बन रहा है, जो L2 है यह L2 है ना, इसका जो होगा लेंथ वह कितना हो जाएगा, यहां R1 कर देते हैं, पाई R2, पाई और R2 कितना होगा, अब जो होगा कि वह 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.0 पाई। वैसे ही अर्धवृत्त L3 की लंबाई, जो L3 होगा उसका लंबाई होगा पाई R3, तो पाई और R3 की जगह पर रख देंगे 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई। तो ऐसे ही जो है ना कि ये टोटल जो है कि टोटल 13 तक हम बढ़ते हैं, तो ये जो लेंथ होगा इसका यहाँ L1, L2, L3 और टोटल जो है संख्या कितना है 13। तो यहाँ से जो सबसे पहले वैल्यू आया है हमको इसी टोटल का ना लेंथ निकालना है। पाई के जगह पर रखना है 22/7, जो कि हम सबसे लास्ट में रख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं कि लिख देंगे डॉट डॉट दे दे रहा है यहाँ पे, कि इसका मतलब कि वैल्यू जो है कि वो और बढ़ते जा रहा है। ए का मान जो ए बराबर होगा वह हो जाएगा 0.5 पाई, 0.5 पाई हो गया ए का मान। और जो डी का मान होगा वो सब्ट्रैक्ट करते हैं 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.5 पाई। और टोटल घुमावदार कितना है 13, तो n बराबर हो गया 13। अब ये ए का मान, डी का मान और n के मान से हम निकाल लेंगे क्या चीज Sn। तो निकाल लेते हैं Sn अब सॉल्व करके। सबसे पहले हम अर्धवृत्त, हर एक अर्धवृत्त का लेंथ निकाल लिए। टोटल 13 अर्धवृत्त बना हुआ था जिसमें से हम बस 3 निकाले
और a का वैल्यू, d का वैल्यू और जो 13 क्रमागत है n का वैल्यू हम यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद जो Sn का वैल्यू निकालेंगे। अब जो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, n की जगह पर रख देंगे हम 13/2, 2 और a की जगह पर रख दे रहे हैं 0.5 पाई है। फिर n की जगह पर 13 माइनस 1 और d की जगह पर रख देंगे 0.5 पाई। अब क्या करते हैं कि इसको जब हम गुना करेंगे 13/2 और 0.5 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.0 पाई, प्लस 13 में से गए तो 12 गुने 0.5 पाई। अब ये जो है 13/2 और 1.0 पाई, और इसको जब हम गुना करेंगे तो 12×5 = 60, 6.0 पाई। इसको जब हम गुना जोड़ दें इस दोनों को तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 13/2 और ये हो जाएगा 7 पाई। अब क्या करते हैं कि 7 के पाई की जगह पर 22/7 रख दें तो 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, 13 कम 13, 13 कम 13 1 14, 143। इसलिए सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई 143, और ये सब सेंटीमीटर में था तो इसको भी ले देंगे 143 सेंटीमीटर। यही जो होगा कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जो ये क्वेश्चन है 19 नंबर, कह रहा है कि 200 लट्ठों की ढेर में, 200 पूरा लट्ठा का मतलब होता है लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, लॉक्स जिसको कहा जाता है, तो 200 टोटल है और उस ढेर को इस प्रकार रखे हैं कि सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है, सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 टोटल लट्ठा रखाया है, उसके ऊपर रखा है 19, फिर उसके ऊपर 18, और ऐसे ही जो है कि वह बढ़ते जा रहा है और टोटल हमको कितना लट्ठा रखना है 200। और कह रहा है कितनी पंक्तियों में इसको रखा गया है और सबसे ऊपर जो पंक्ति होगा उसमें कितना लट्ठा है, इसी 2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। चूंकि शुरुआत कर रहा है 20 से तो 20 हो जाएगा a का वैल्यू, और जो 200 दिया है टोटल लट्ठा, तो 200 जो कुल योगफल दे दिया है इसको हम कर देंगे 200 Sn, और ये हो जाएगा a का वैल्यू हो जाएगा 20। और d का जो वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, यानी कि 19 - 20 - 1, और टोटल कितना लट्ठा का ढेर पंक्ति होगा वो निकालना है, यानी कि हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये घुमा के ऐसा दे देता है कि जो कंफ्यूजन ज़्यादा हो, लेकिन आप लोग बस इसको पढ़ते हुए पुलिस ध्यान से समझ लीजिएगा। टोटल 200 लट्ठा है तो Sn का वैल्यू हो गया 200, और उसके बाद a का जो वैल्यू दिया है वह 20 हो जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे वाला पंक्ति 20 है। सेकंड में से फर्स्ट घटा के हम d का मान निकाल लिए, n का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर्मूला Sn का लगेगा, Sn बराबर जो होता है तो Sn के जगह पर हम रख देंगे 200, n/2 2, और a के जगह पर वैल्यू जो है वह 20 है तो रख देंगे 20। फिर n का वैल्यू तो पता है नहीं, d के जगह पर माइनस में वैल्यू है तो माइनस में ही रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 20 × 40, और फिर उसके बाद आगे n रहेगा, और उसके बाद n माइनस n, ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस n और माइनस माइनस +1, 400, और ये हो जाएगा 40n, 40 और 1 41 कर दे रहे हैं, माइनस n। तो इसको हम लिख सकते हैं इतना 441n, और ये हो जाएगा -n²। माइनस में n² है तो इसको हम दूसरी तरफ लेके चल जाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे n², ये माइनस में है तो चला गया उधर, और फिर माइनस में 41n हो जाएगा और वो प्लस में 400। अब ऐसा कोई दो नंबर जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 41 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें उस दोनों नंबर को तो 400 आए। तो 400 को अगर हम गुणनखंड तोड़े, यहाँ पर अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 400 को जब हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे ना, हम बताए हैं पहले का भी, 2 से लेकर तो ये हो जाएगा 200, फिर 100 बार में, फिर ये 50 बार में, 25 और फिर 50 25।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ऐसा पेयर लगाएं दो तरह का ना कि 41 आ जाए। जैसे ये 50 25 और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 25 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 41। तो लिख देंगे यहाँ पर n स्क्वायर। और चूंकि जोड़ना है और शुरू में माइनस है तो इसलिए दोनों को हमको माइनस में ही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस दे देते तब तो ये घट जाता है। और अब इसको कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे -16 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा n-25। तो जो n का वैल्यू है वह -25 में या फिर -16 यहाँ पे आ रहा है, लिख देंगे। इसलिए n बराबर 25 और 1 हो जाएगा 16। अब जो पंक्ति का संख्या होगा वो या तो 25 हो सकता है या फिर 16 हो सकता है। 200 टोटल ढेर है तो उस टोटल 200 ढेर में ये तो नहीं हो सकता है कि दोनों पंक्ति हो, 25 पंक्ति में भी 200 आ जाए और 16 पंक्ति में भी 200 आ जाए। तो इस कंडीशन में हम Tn निकालते हैं इसका, या फिर जिसको An कहते हैं। पहले A25 निकालेंगे और फिर A16 निकालेंगे। अगर जिसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा उसको हम अमान्य कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ n का वैल्यू जो 2 आया है ना 25 और 1 आया है 16। n किसका निकाले हैं हम? पंक्तियों की संख्या निकाले हैं। पंक्तियों का संख्या कभी भी 2 वैल्यू नहीं हो सकता है। और ये 25वां जो टर्म आएगा, एक ये जो 20 से गए थे ना जी, 20 19 18 17 और जो 25वां नंबर पे हम गए थे ये वैल्यू, या फिर जो 16वां नंबर पे गए थे, दोनों में से कौन वैल्यू होगा उसको जांचने के लिए हमको Tn या फिर जिसको An कहते हैं वह फाइंड करना होगा। तो An का जो अगर 25 नंबर पर रख दें हम, जो होता है फॉर्मूला a + n-1 × d, तो a की जगह पर रख देंगे हम 20 और n की जगह पर रख देना है 25 - 1 × d की जगह पर -1। 25 में से 1 गया तो 24 -1, तो ये 20 -24 वैल्यू आ जाएगा इसका माइनस में 4। इसका मतलब कि जो 25वां टर्म होगा ना, 1 2 3 4 5, ऐसे ही जो 25वां नंबर पे अगर हम पंक्ति का संख्या निकालते हैं तो वहां पर कितना लट्ठा होगा? -4। अब माइनस में तो कभी भी 4 रखा नहीं सकता है, या तो एक वहां पर लट्ठा रखाया हो या फिर 2 रखाया हो, 3 रखाया हो, माइनस में थोड़ी कोई रख सकता है। तो इसलिए यह जो है कि अमान्य हो जाएगा, लिख देंगे। इसलिए n बराबर 25 अमान्य, क्योंकि इसका जो है ना सबसे ऊपर पंक्ति पर कितना है? -4, और -4 तो हो नहीं सकता है। अब निकालते हैं हम यहाँ पर एक बार 16 रख के निकालते हैं। लिख देंगे कि यहाँ पर A16 बराबर a + n-1 × d। तो a की जगह पर रख देंगे 20, n की जगह पर रख देंगे 16 - 1 और d -1। 16 में से 1 गया तो 15, 15 कम 15, यहाँ अच्छा 15 और -1। अब यहाँ पे लिख देंगे 20 - 15, वैल्यू आ गया कितना? 5। तो यानी कि सबसे ऊपर पंक्ति पर कितना होगा? 5 लिख देंगे। इसलिए कुल पंक्तियों की संख्या, टोटल पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा? 16। और कह रहे थे कि ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो लिख देंगे ऊपर पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5। ऊपर पंक्ति में सबसे ऊपर वाला जो पंक्ति होगा ना वह 5 होगा, और टोटल पंक्ति का संख्या कितना हो जाएगा? 16। यही जो है कि दोनों हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 एकदम लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बनेगा बहुत ही आसानी से। बस आप इसको पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा है कि एक आलू दौड़ हो रहा है, और वो मतलब एक तरह का रेसिंग है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, यहाँ बाल्टी एक रखा हुआ है, और जो पहले आलू से 5 मीटर, यहाँ पर जो आलू सब जगह रखा हुआ है ना, यहाँ पर सब जगह आलू रखा हुआ है, तो इससे ये इसका दूरी जो है कि वह 5 मीटर का है। और फिर उसके बाद 3-3 मीटर का ना दूरी पर 10 आलू, टोटल कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू रखे हुए हैं। इसमें क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, और सबसे पहले 5 मीटर पर जो आलू है उसको लिया और फिर गया। सबसे पहले ये बाल्टी वाले स्थान से गया और 5 मीटर तक गया, और फिर आलू उठाया और फिर ये वापस बाल्टी में ले जाकर रखा है। तो कितना दूरी गया टोटल? 10 मीटर। दूसरे राउंड में जब जाएगा तो फिर अब ये 5 और 3 8, तो 8 मीटर गया,
और फिर उसके बाद फिर ले जाके आलू को यहाँ से उठाया और रखा। तो यहाँ से सबसे पहले 5 मीटर गया और फिर उठा के लेके आया आलू और रख दिया बाल्टी में, तो 10 मीटर गया। दूसरे राउंड में जब जाएगा तो वो 5 3 8 मीटर गया और फिर 8 मीटर लौट के वापस आके आलू को रखता है, तो 16 मीटर हुआ। फिर तीसरे बार जाएगा तो 5 3 8 3 11, तो 11 मीटर गया और 11 मीटर में ले जाकर फिर रखता है, यानी कि टोटल कितना गया 22 मीटर। ऐसे ही यानी कि टोटल कितना गया 22 मीटर। तो ऐसे ही करते हुए ना वह जाता है आलू को उठाता है। अब ये नहीं कि एक बार दौड़ ली तो पूरा आलू को उठा ली, ऐसे नहीं। 10 जगह आलू रखा हुआ है, 1 2 3 4 10 आलू रखा हुआ है। एक आलू उठाना है फिर ले रखना है, फिर आना है फिर दूसरे आलू को उठाना है। तो पहले लिख देंगे यहाँ पर कि पहली स्थिति में पहले आलू को यहाँ लिखते हैं, पहले आलू को लाने में तय दूरी। पहले आलू को अगर यहां से हम जाते हैं आलू को लेके आने के लिए तो 5 मीटर जाएंगे और फिर 5 मीटर वापस जाएंगे, तब न लाएं आलू को 10 मीटर दूरी तय करने पर। 2 × 5 बराबर 10 मीटर। वैसे ही अगर दूसरे आलू को लाते हैं हम, दूसरे आलू को लाने में तय की गई दूरी, दूसरे आलू को लाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा 5 और 3 8 मीटर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको 5 + 3, तो 5 और 3 8 हो गया और 8 दूना 16 मीटर। वैसे ही तीसरे आलू के लिए अगर जाना होगा हमको, वैसे ही तीसरे आलू के लिए, तीसरे आलू को अगर लाना होगा तो उसके लिए टोटल कितना दूरी तय करना पड़ेगा 5 मीटर गए 3 मीटर गए और फिर 3 मीटर गए, 1 2 3, तीसरा आलू यही ना है, तो 5 3 8 3 11 मीटर गए और फिर इसको उठा के वापस ला के रखेंगे तो 11 दूना 22, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे भी 2 5 + 3 + 3, तो 5 3 8 3 11 दूना 22 मीटर। तो ऐसे ही ये ना टोटल 13 आलू है, 10 आलू है, टोटल 10 आलू तक जाना है और लेके आना है और फिर वापस रखते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो होगा, ये जो सबसे पहले जो डिस्टेंस होगा ए हो गया 10, लिख देंगे कि ए बराबर 10 मीटर और डी बराबर ये जो 10 6 16 6 22 बढ़ते जा रहा है ना, 16 - 10 बराबर हो गया 6 मीटर। और टोटल नंबर कितना है, नंबर टोटल है इसका n बराबर 10 और कह रहा है कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। यहाँ से बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे करते हुए जब 10वां आलू उठा के फिर ले जाकर वापस रखेगा तो टोटल कितना दूरी वह तय किया, इसी दूरी को निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस को जोड़ना होगा हमको। अब इस तीनों के हेल्प से हम ऐसा निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन लग रहा है एकदम लंबा चौड़ा, पूरा भर गया, लेकिन जो है निकालने का प्रोसेस सिर्फ आपको 2-3 जगह निकाल लीजिएगा बस ये वैल्यू, और a, d और n के वैल्यू से Sn जो है कि वह निकाला जा सकता है। लिख देंगे Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। अब n की जगह पर रख देंगे हम 10, 2 और a की जगह पर रख देंगे 10 और n की जगह पर भी 10 और d का मान है कितना 6 रखते हैं, चाहे मीटर में भी रख सकते हैं। तो ये कट जाएगा तो 5 बार में कट गया, 10 दूना 20, 10 में से गया तो 9 और 9 छके 54, 10 में से गया तो 9 हो गया और 9 छके 54, गुना कर दिए उसको 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, ये 54 10 64 74, तो ये 5 चौके 20 की जीवात में 2 और 5 7 35 36 37 370 मीटर यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए कुल तय दूरी बराबर 370 मीटर, यही जो होगा कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और यह एक्सरसाइज जो है 5.3 आपका कंप्लीट हो गया। 5.4 जो है कि वह ऑप्शनल है, लेकिन उसको भी हम बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में।